आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र आज शास्त्री पर इल्जाम है कि ये असभ्य का भाषा का समाचार प्रयोग करते हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज रजत मानते जी हैं की और अदालत आदर में करते हैं, बागेश्वर कोई फर्क नहीं सरकार आता है। लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते मोदी हैं जी वो के इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती। 4 जैसे आपने संत पत्रकार को कहा कि महंत मुझे नंगा कर दो, और बाबा ये साधु की भाषा तो बनाएंगे नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। विशुद्ध ब्राह्मण समाज पर हिंदू कमेंट करने राष्ट्र वाले एक व्यक्ति को आपने कहा हिंदुस्तान, ठठेरी के बड़े नकट्टा, जिनको ये न ठठेरी सनातन का हम जातिवादी हैं, राजनीतिक, ये धार्मिक और सामाजिक ये हमारे बुंदेलखंड का एक नहीं है भावनात्मक ज्ञान। शब्द है, ठठेरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती है और बालक कोई गलती कर देता है, माताएं अपने बालक को कहती है, अरे ठठरी के बड़े सुधर जा न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी, अंगूठा छाप, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभाव सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है और सठिय साठ्यम समाचरित। ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, रहे स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिना ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ, ये हमने कहा क्योंकि उन्होंने कथावाचकों को पाखंडी कहा था, जिस विषय पर आपने ये पिन किया। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मनु पीठा जी को भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों मैंने कोई इल्जाम नहीं है और अपने HHAQ तो सब कथा भाई, एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकता। के बयान में हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार कई बार होते हैं, ये हमारी धूर्तता हो। तो उसने रजत जी का ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि ध्यान दिलाया तो महापुरुषों के बारे में तो कि जिनको आपने रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए, तो तय है। महासनातनी कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा चेला। लेकिन आपने यानी बाबा बागेश्वर, चिमनानंद, आदित्यनाथ योगी रोज पीटती थी डंडे से, और तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें गिरिराज भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी के साथ अन्य भी हैं, मगर मैं इन 4 का नाम लूंगा कि जो मेरा आज का विषय है कि ना इनको सनातन का ज्ञान है, क्योंकि सनातन का ज्ञान बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उन्होंने कहा, देख तू कितनी ज्ञानवान है, धार्मिक एक था हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार किताबों से गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, सामाजिक एक मैं लूं। तो सामाजिक सद्भावना से और राजनीतिक इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश भावना से किया जाता है। लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी आपको नहीं लगता सनातन का धार्मिक ज्ञान इनको इसलिए नहीं बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा कि सनातन जो कुंभ के बारे में आज ये बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम मुक्त कुंभ बनाएंगे और 80-20 कराएंगे और हर मुसलमान को लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब थूक और मूत जिहाद करने वाला बताएंगे। जबकि वैदिक इस्लाम
आप बात कर रहे थे भारत की शान है बाबा के बारे में और और आपने कहा आदम कि से लेकर के हमने सुना वो चांद मियां आखिरी अवतार कल्कि तक आपने कहा जिनको कि कई बार लगता है वेद कि पुराण 23 गीता कोटि क्या तब पढ़ ग्रंथ गए और कुरान और का ज्ञान समझदार है के लिए इशारा काफी है। जी, वो जिन साईं कभी बाबा को नहीं कह करोड़ों सकते लोग मानते हैं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा कि होती है, हिंदू, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा मुसलमान करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में का इस तरह खुदा की भाषा। अलग बात है। ये थी, प्रश्न ये था क्या साईं बाबा तीन हिंदू हैं मुसलमान? मेरी हमने कहा हम तो उस अपनी वक्त थे किताब नहीं भाई साहब। और अगर सुश्रुत होते के तो ज्ञान फिर के टोपी मुताबिक पहनते थे कि तीन बातें सबकी एक है। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला, सबका वो मालिक छान एक, लिया है उन्होंने, उनकी जो कमेटी के लोग चाहे हैं, उन्होंने उसको क्षमा मांगी। तो हमने ईश्वर ये बात अल्लाह उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी, तो हमसे ज्यादा ये यीशु आरोप कुछ भी इस कहें, पत्रकार ने ये छापा है, उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोग की सबका डीएनए एक, आहत हो। हमारा किसी भी संत के प्रति यानी अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सबकी सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा, बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म 5 अंगुलियां, सिर्फ ये बताना चाहिए। नाक, कान, साईं बाबा का आँख सम्मान करते हैं सबका आप। एक जैसा, संत के नाते, जो संत के नाते जिसे हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, उस क्या विपत्ति? हमें अपने आप से पैदा आपत्ति करने नहीं। वाले ने पैदा हम किसी किया। साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन विचार धर्म की आप अलग, बात करते हैं, वो वसुदेव सबसे कुटुंबकम पहले तो संयम, धैर्य, धर्म भाषा एक, पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धर्म की कब तक पहचान संयम? आस्था राम की और यात्रा अकीदा में है। कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को और के साथ मारा जाता है, कब तक हैवान सहेंगे? और राम इंसान की में मनस की केवल प्रतिमा धर्म जलाई का ही जाती है, कब तक फर्क है। सहेंगे? संतों को पापी यानी इस देश में बताया जाता है, कब तक हैवान में संयम रखें? और एक दिन इंसान भगवान का में भी धैर्य खो गया था और 16 उन्होंने वेद, बाण मार करके समुद्र को सुखा 3 दिया था और धातुएं, रावण का दमन कर दिया था। 6 रस, हम कब तक ये धैर्य समान है। ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी फर्क कब तक धर्म का है सहेंगे? और एक बात कि हम जब आपकी अदालत में बोल देते हैं, प्रजनन सनातन के लिए अगर हमारे वेग जाते हो और अगर लोगों या की काम वेग असंयमित हैं, तो ये हमें में पशु आ जाता है देखिए, सनातन धर्म के बारे तो में आप अच्छी बातें कहें, किसी को उसे आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ माँ, किसी जोर बहन, कैसे, कब तक बेटी बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त का करें? ज्ञान नहीं, कौन क्योंकि आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? हैवान जो और ये इंसान में प्रतियां जला केवल रहे हैं, धर्म का ही जो फर्क है। संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के ये खिलाफ है झूठा प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक ज्ञान। जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति जो को छिन्न भिन्न करने के लिए कल की वीडियो अवतार बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें को कहते हैं, ये तो असुर मस्जिदों के जैसे नीचे लोगों ढूंढ को रहे कहने हैं, का मौका मिलता है। मज़ारों के नीचे ढूंढ रहे हैं, सनात बातें करने का ये अधिकार भी दे इनको दिया सरकार ने। किसी उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं, उससे धार्मिक समाज में किताब से नफरत प्रमाणित पैदा नहीं होती है, कह दीवारें सकते खड़ी होती हैं। हम करें कि तो चोरी, वो करें तो सीना जोड़ें। अभी 10वां उनके विष्णु मंचों से अवतार जो मारने है काटने की बात होती तब वो यूपी के अक्षरधाम संबल में 40 होगा। हिंदुओं को मारा जाता ऐसा तब नहीं है। उनके 570 खुले मंच ईस्वी पर में धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वेदाचार्य, कुछ नहीं होता। उनके खुले मंच पर धर्माचार्य, संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो आचार्य उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली और दी, यहाँ तक कि 16 रोज 500 गालियां आज भी शोध पुस्तकों के अनुसार शास्त्री जी, कल की हिंदू अवतार समाज में भी 570 ऐसे ईस्वी बहुत सारे में लोग हैं जो इस तरह की हजरत भाषा का इस्तेमाल मोहम्मद करते हैं, मुस्तफ़ा जो इस तरह की के धमकियां देते हैं, शक्ल जो दूसरे इंसानी में धर्मों की भावनाओं को हमें नहीं आहत लगता करते कि हैं। हिंदू समाज धमकियां देता है। पैदा हुए। जवाब दे। समाज नहीं, जो हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे वो हैं, कुछ लोग अगर जो हैं इसी तो तरह का भाषा का नूरुल इस्तेमाल करते हैं। अव्वलीन, पर हम प्रत्युत्तर दें। नहीं, जो लोग ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी आपको आखरीन से बोलना चाहिए। और रहमतुलिल आलमीन हैं, के विरोधी नहीं है, हम जिन्होंने सनातन धर्म के कट्टर हैं। ये फरमाया सनातन का विरोध कि 4 हमें युगों मुसलमानों से डर की नहीं है, ना उम्मतें पादरियों से, ईसाइयों से, अपने जो में थीं, भी रहने वाले कुछ जय वो चरणों से भी 72 डर है, जो फिरकों में सनातन बट का विरोध कर गई रहे हैं। हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। केवल एक ही फिरका हक पर होगा, जिसकी तस्दीक सूरह अल इमरान की आयत 104 करेंगी कि तुम में से एक जमात ऐसी होगी कि जो अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी। ये जितने भी अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, तो मेरी समझ के मुताबिक रंजीत जी को भी मैंने, जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू दिया,
परंपरा के पुजारी, और जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं हम। अपने भारतीय संविधान, कुरान और अपने आकाए दो जहां नबी की जुबान से 16 फतवे इन 72 रद्द की हुई जमातों के खिलाफ लिखे और इनका एक ही मुझे फतवा दिया कि ये अनपढ़ आदमी है, इसको पावर नहीं कि फतवा दे सके। और जिन्हें नहीं मालूम कि 4 युगों में जो सबसे बड़ी पावर थी वो नूरुल अव्वलीन की रूहानी ताकत थी, जिस ताकत के जरिए से मैंने सबको ललकारा और आज भी ललकार रहा हूँ। अब रहा धार्मिक, किसी किताब से ये साबित नहीं कर सकते कि ये सनातनी है। अब रहा राजनीतिक ज्ञान, इनको राजनीतिक ज्ञान भी नहीं। राजा रामचंद्र दशरथ के बेटे थे, उन्होंने बाप की आज्ञा मानने के लिए स्पेशल च्यवनप्राश बनाया जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोव बनने से राजपाट त्याग दिया और वनवास के लिए चले गए। और कुरान में ये आयत थी कि मेरी तदबीर कवि है, मैं हर सबील जिसको मिटाना चाहूँ मिटा सकता हूँ और जिसे पैदा करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मिट्टी से बुत बना करके बिना माँ बाप के शक्ल इंसानी में पैदा कर। मैं चाहूँ कि बिना माँ बाप के उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा कर दूं। मैं चाहूँ तो बिना बाप के हजरत ईसा को पैदा कर दूं। मैं चाहूँ तो कुन का लफ्ज कह करके मुर्दों को जिंदा कर दूं। इनको ये भी ज्ञान नहीं जितना ज्ञान कि मेघनाथ को था। जब मेघनाथ को रावण ने ये हुक्म दिया कि तुम लक्ष्मण का मुकाबला करेंगे, मेघनाथ ने कहा कि पिताश्री, जिसको आप एक बालक कह रहे हो वो बालक नहीं, वो तुम्हारे अभिमान का अंत करने के लिए आया है, ये मैं जानता हूँ, मगर ये तुम्हारी आज्ञा है। मैं पिताजी की आज्ञा को अवज्ञा में नहीं बदलना चाहता, इसलिए मैं जरूर युद्ध करूँगा। जब विभीषण ने राम जी को ज्वाइन किया तो कुरान में उस वक्त की ये आयत थी कि सच्चों के साथ हो जाओ और दगाबाजों का साथ छोड़ दो, क्योंकि रावण उसका भाई दगाबाज था। उसने किसी की पत्नी को चुरा करके साधु के भेष में दगा किया था। उसने दगाबाजों का साथ छोड़ा और सच्चों के साथ हो गया। अब राजनीति में जिस वक्त आपने लंका पर फतह पाई तो आपने लंका का राज जो है वो विभीषण को राज तिलक कराया। अब रही बात सामाजिक, तो सामाजिक तौर पर जब प्रजातंत्र में समाज सेवा करने के लिए ही
मंत्री संतरी चयनित किए जाते हैं और राजधर्म उसको कहते हैं जिसके लिए हर धर्म का आदमी, हर पंथ का आदमी बराबर है और समान अधिकार जो है दिए गए हैं इसमें। इसलिए ना इनको, इन चारों को जिनको मैंने बताया कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के स्तंभ हैं, ना इनको संविधान का फिक्र है, ना इन पर कोई कानून असर कर सकता है। हत्ता कि इन्होंने इतने संविधान के खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल किए। अगर ये बाबा हैं तो हमारे भी अभियान अब हमारा जो चलेगा संविधान को बचाने का, बाबा, बापू और राहुल जो महात्मा गांधी अवतार हैं, वो इसको चलाएंगे और इनको बताएंगे कि संविधान क्या है, हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। इनका एक सूत्रीय प्रोग्राम है। 80-20 कराने के लिए ये जो है, जैसे एक कंडक्टर होता है करंट लगाने के लिए, ये हर करंट लगाएंगे और मुसलमान को ही या नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, बीफ बिरयानी खाने वाले, मंगलसूत्र चुराने वाले, भैंस चुराने वाले, आरक्षण को हटाने वाले बताएंगे। इसलिए मोदी जी महान हैं और अमित शाह जी उनके चाणक्य हैं। जो अमित शाह जी ने बाबा अम्बेडकर जी का अपमान किया, उस अपमान का बदला लेने के लिए हर पीडीए, एआईएसएसजे का व्यक्ति जाग गया है, सामने आ गया है। इनके पास उनको रास्ते से हटाने के लिए ये 4 जो स्तंभ हैं इनके, तो खुफिया तौर पर इनके पास प्रायोजित है। मुसलमान कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद नहीं कर सकता। जो ये करता है मुसलमान, उनको दारा इस्लाम से खारिज किया जाता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और अल्लाह ने सूरह तौबा में उन ऐसे लोगों को, चाहे वो बाप हो, भाई हो, बेटा हो, चाहे कोई हो, तो उनके लिए कहा कि उठो मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। सूरह तौबा में है ये। और इनका नमाज जनाजा भी मत कराओ और ना इनसे नमाज जनाजा कराओ। मैं 3 बातों के लिए, कल की अवतार के लिए कि वो पैदा हो चुके। नंबर 2 कि काफिर लफ्ज़ अगर इस्लाम में और किसी मुसलमान ने गैर मज़हब को कहा हो तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। काफिर लफ्ज़ गैर मज़हब को हमने अपने बाप दादाओं से बताया। और नंबर 3, जो धर्म वापसी की ये बात करते हैं, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी में कोई फर्क नहीं। मुसलमान आगे बढ़ता जाएगा, जैसे आदम से लेकर के कल की अवतार तक पहुंच गया, उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। वो वापस नहीं होगा। अगर वो इस्लाम को छोड़ करके वापस आना चाहे तो वो ही काफिर बन सकता है, वो सनातनी नहीं बन सकता। इसलिए इन्होंने एक औरत पाकिस्तान से आई, सीमा, उसको भी दावत दी कि आओ सनातन में आपको हम शामिल करेंगे।
एक रूबिया इनका इंटरव्यू लेने के लिए गई। ये उनकी तरफ बड़े गौर से देखते रहे। उसने एक सवाल कर दिया कि आप मुसलमानों को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि इनको ख्वाहिश है सनातन के खिलाफ कुछ बातें करने की, तो अगर इनकी ख्वाहिश हटाने के लिए एक ट्यूब खरीदने का इन्होंने उनको बात कही। मैंने अपना अभियान संविधान बचाओ, ईमान बचाओ और देश बचाओ सबको जरूरी है, वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर 2024 से तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है। पीडीए और एआईएसएसजे का संयुक्त संगठन बना करके हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या? सनातन धर्म का मत है सनातन खड़गे जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस बनी है, उसको हिमाचल में हमने समर्थन किया। 2019 में मैंने एक पेटिशन दायर करके मोदी मिशन के महामंत्री का पद त्याग दिया और 7 सूत्रीय पेटिशन का जवाब चाहा, मगर आज तक उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट जितना मैं रिसर्च की हूँ मुझे पता चला है अमित शाह जी ने चाय बहुत पसंद है नहीं दी। अपने ज्ञापन का ही कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो गृह मंत्री मुसलमानों से इतनी नफरत रखता हो कि अपने ही पत्र का उत्तर नहीं देता हो और उसके अधीनस्थ कर्मचारी, थर्ड क्लास कर्मचारी, उनके पत्र को गिदर परवाना बताता हो, तो इससे शर्मसार क्या है। जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले गृह मंत्री ने ऐसे ही लोगों को बैन किया, इसलिए कि उन्होंने हमारे बाबा रामदेव के खिलाफ अभियान चलाया, क्योंकि उन्होंने सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ संविधान बनाया। हमारे राष्ट्रपिता बापू को मार गिराया। इसलिए प्रथम गृह मंत्री ने उनको बैन कराया। आज इनके पास हर अधिकार है, मगर ये पहला चुनाव जो इन्होंने 3 सा से जीता, हमने सबने आदर किया। दूसरा 3 गा से जीता, हमने इसका विरोध किया। और तीसरा 3 वा से है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। और मेरी किताब का सत्य सामने आएगा। हर सत्य जो है मिटाया जाएगा और झूठ को उस पर हावी किया जाएगा। तो इस झूठ को दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जो बाबा चाय से गुरु की याद आती है, बागेश्वर भी ईश्वर की याद आए, वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाय परमात्मा को पाने की चाय भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। मुसलमानों के खिलाफ तो ये अपनी ही किताब से पढ़ें, कल की अवतार में पढ़ें, भविष्य पुराण में पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ें, आयुर्वेद पढ़ें, यजुर्वेद पढ़ें, तो इनको पाक और सनातन का अर्थ मालूम हो जाएगा। सना में न होता है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का बड़ाई करना, और तन होता है वो शरीर जिसको साफ करके उसकी पूजा करना, उसकी सना को बयान करना। इसलिए सनातनी का अर्थ है कि उस तन वाला, उस पाक तन वाला जो उसकी सना को बयान करे। इसलिए रजत जी, ये 3 विषय जो मैंने बताए, हो सके तो इनकी हमारे साथ बहस कराएं। झगड़ा हम करना नहीं चाहते और मुकाबला हमारे से हो नहीं सकेगा, क्योंकि इनकी 3 टांगे हैं और हमारी 2 टांगे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। याद आती है। और देखो चाय पीना, देखो सच बात ये है कि चाय पीना